हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की टेंशन खत्म। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को क्लास बताऊंगा किस तरीके से जस्ट 7 डेज सिंसियरली हार्डवर्क अगर आप करते हो डेली 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा डेली 7 दिन अगर आप दे दोगे बिजनेस स्टडीज में, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं पास नहीं 50 नंबर आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए आपके। और मैं आपको बताऊंगा आपको इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है और किस स्टेप में आप क्लास इसको अचीव करोगे। आई नो आपका टारगेट 80 का भी हो सकता है, 80 में से 80, 40 का भी हो सकता है, जस्ट पास होने का भी हो सकता है। मैं आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 क्वेश्चन दूंगा, 15 क्वेश्चन ओनली, और बताऊंगा उसे कैसे करना है, उसको पढ़ाऊंगा भी और क्लास अच्छे से आपको उसके नोट्स भी दे दूंगा। और आपको एक ही काम करना है क्लास, थोड़ा मेहनत करके उसको लर्न करना है। मुझे पता है एग्जामिनेशन से पहले जब आपका मेन एग्जाम होगा बिजनेस स्टडीज का 27 तारीख को, ठीक है, कब है आपका पेपर, हाँ 27 मार्च को, तो आपको पता रहेगा उससे पहले। यार देखो, बिजनेस स्टडीज में हमने जनवरी मंथ में ही अच्छे से पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे फेल कर दे। पास तो मैं पक्का हो जाऊंगा, अब मुझे और मेहनत करना है और 50 नंबर की जगह 60 70 80 की प्रिपरेशन करनी है। वो कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग होता है और उस दम पे आप अपनी प्रिपरेशन कर लोगे 80 में से 80 की। लेकिन अगर आपने पास होने लायक भी नहीं करा तो आपको डर रहेगा कि यार मैं पास हो भी पाऊंगा कि नहीं बिजनेस स्टडीज के अंदर। वो टेंशन बहुत बुरी होती है, बहुत एंजाइटी स्ट्रेस होता है। आप मेरे को बोलोगे सर बस इंपॉर्टेंट बता दो, तब याद भी नहीं होता, तब दिमाग बहुत ज्यादा भागता है। तो अभी अगर शांति से सिर्फ 1 हफ्ता, मैं तुम्हें पूरे साल की प्रिपरेशन सिर्फ 1 हफ्ते में बोल रहा हूं, अगर 1 हफ्ता जी जान लगा लो, मैंने 1 से 1.5 घंटा बोला है, क्या पता किसी बच्चे का 40 मिनट में हो जाए, क्या पता किसी बच्चे का 2 घंटे में हो जाए। तो अगर डेली आप 1 से 1.5 घंटा ही देते हो बस, तब भी हो जाएगा यार। मैं आपको क्लास झूठे में मोटिवेट नहीं कर रहा, आपको मैं सच बता रहा हूं। सिर्फ 15 क्वेश्चन और 7 दिन डेली, जस्ट 2 क्वेश्चन। क्या आप दिन में सिर्फ 2 क्वेश्चन नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा आपको। तो अच्छे से सुनो क्लास, करना कैसे है। और फिर आप ही लोगों ने बोला सर आपने अकाउंट्स का बताया है, बीएसटी का बता दो, इको का भी मैं लेके आऊंगा वीडियो। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे बताना जरूर, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना अच्छे से हम काम क्या करने वाले हैं। मैं तुम्हें कहूंगा डेली तुम्हें 2 क्वेश्चन को लर्न और राइट दोनों करना है, याद भी करना है और लिखना भी है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, एक एडवांटेज, सर आप जो 15 क्वेश्चन देने वाले हो ना, उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो हमको एडवांटेज आता ही होगा, उसकी लीड ले रखी है हमने, हमें थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। अब हमें बाकी एक्स्ट्रा करना है। मेरे कहे सिर्फ 7 दिन मेहनत कर लो यार, मैं तुम्हें कोई गलत चीज तो नहीं बता रहा। 7 दिन अपने लिए मेहनत कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो 7 दिन आपको करना है, प्लस 1 क्वेश्चन और लास्ट वाले में 3 क्वेश्चन कर लेंगे आखिरी दिन में। डेली 1 से 1.5 घंटा, पास की गारंटी है। सर एक बात बताओ, आप बहुत बड़े मतलब कि भविष्यवाणी कर दो क्या, आप जो 15 क्वेश्चन दोगे तो 15 में से 15 आ जाएंगे? नहीं आएंगे ऑब्वियसली क्लास। मैं आपको 15 क्वेश्चन दे रहा हूं अपने एक्सपीरियंस, अपने 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को लेकर मैं बोल रहा हूं क्लास की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे खुद पता है उसमें से 15 में से 15 नहीं आएंगे, मैं खुल के बोल रहा हूं, बट वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो 15 में से 12 तो आएंगे, 10 तो आएंगे ना क्लास। तो मैं तुम्हें 62 मार्क्स का क्वेश्चन बताऊंगा, 15 क्वेश्चन वो कैरी करता है 62 मार्क्स। लेकिन जिसमें से मैंने आपको वीडियो में जस्ट 50 बोला, मैं नहीं कह रहा 62 मार्क्स इन 15 क्वेश्चन, नहीं, जिसमें से 50 नंबर तक का मानता हूं आ जाएगा। सर उसकी भी गारंटी थोड़ी कि आप 50 नंबर का बता दोगे और हम 50 नंबर का करके आ जाएंगे और 50 नंबर ही हमें टीचर दे देगा, नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है क्लास 27 तो मिनिमम आएंगे, 23 नंबर और काट दो, 27 नंबर तो मिनिमम आएंगे। अगर मैं 62 का दे रहा हूं तो नेट अगर देखा जाए तो तुम्हें उसमें से आधा से भी कम स्कोर करना है, पास तो 26 पे भी हो जाओगे आप। तो सर क्या सिर्फ पास करवाना चाहते हो? नहीं, मैं पहले तुम्हें सेफ करना चाहता हूं, सिक्योर करना चाहता हूं। समझ रहे हो बात को? उसके बाद जाके तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे। 7 दिन थोड़ी है बोर्ड की एग्जामिनेशन, आगे और भी टाइम है। पहले एक कॉन्फिडेंस तो है, हाँ यार मैं पास हो सकता हूँ, बीएसटी में इसी तरह से रिको में करा दो, अकाउंट्स में करा दो, अब मैं सेफ हूँ। अब मेहनत करूंगा फरवरी मंथ में और मार्च में बिफोर एग्जाम की, मैं और कैसे अच्छे नंबर लेके आऊँ, एटलीस्ट मैं सेफ हूँ, मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं एक एक कॉमर्स के बच्चों तक डालना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचा देना क्लास। मैं आपसे 1 रुपए की फीस चार्ज नहीं कर रहा इसका, सारी वीडियोस बताऊंगा, सारे नोट्स दूंगा, सब कुछ करने को रेडी हूँ। बस तुम क्लास अच्छे से पास हो जाओगे और बाद में ऑब्वियसली आप याद करोगे, वही क्लास मेरे लिए वैल्यू है, वही मेरा कंसिडरेशन है, राइट। ओके सर, अब तुम्हें जस्ट
62 मार्क्स का बताऊंगा। मैं मानता हूं क्लास 10-12 नंबर का नहीं आएगा, 50 नंबर का आएगा, 27 नंबर क्लास उसमें से तुम्हें आराम से आ जाएंगे। तो आज के बाद एक हफ्ते बाद, आज के बाद नहीं, आज से एक हफ्ते बाद एक भी बच्चा क्लास ऐसा नहीं हो जो कह देगा सर मैं इसमें तो पास हो जाऊंगा अच्छे से, और इसमें से आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो अब तुम्हें करना क्या है, इसको कैसे करना है ध्यान समझना। ठीक है, कई बच्चों को लगता है सर, कई बच्चे भी कमेंट में लिख देंगे वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। अरे भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा जरूरी बातें हैं। क्वेश्चन तो ये रहा क्लास, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख ही लोगे क्वेश्चंस को, वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही क्वेश्चंस, समझ रहे हो बात को। बट उसे करना कैसे है वो है ना, क्वेश्चन लिख तो हर कोई लेगा, लेकिन क्या उसे याद भी करोगे आप 7 दिन तक कंसिस्टेंसी से? उस याद करने की आग तुम्हारे अंदर लगी रहे, इसलिए क्लास में ये बना रहा हूं। ठीक है, सुनो, स्टेप 1, मैं तुम्हें भी जो भी टॉपिक बताऊंगा एक दिन में बस 2 ही रखना है ना, एक दिन में 2 रखना। अब आप अगर थोड़ा स्मार्ट हो तो आप 3 भी रख सकते हो कि चलो ठीक है मैं थोड़ा और पहले कर लूँ, कुछ और काम कर लूंगा, या फिर लगता है सर मैं कमजोर हूँ तो क्लास आप सुबह एक शाम को एक, इस तरीके से 2 कर लेना, बट 2 से कम मत करना, नहीं तो फिर ये 7 दिन से बढ़कर अब 10-12 दिन हो जाएगा। ठीक है, बट फिर भी बहुत वीक हो तो आप कर सकते हो 7 दिन की जगह 14 दिन में कर लो, 15 दिन में कर लो, डेली एक क्वेश्चन। लेकिन हाँ, आपको सबसे पहले जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसकी वीडियो देखनी है। आप वो टॉपिक डालो, आगे सुनील पांडा सर्च करो, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आपने उस वीडियो को देख लिया, आपने टॉपिक को समझ लिया, हाँ सर मेरे को ये टॉपिक समझ आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। फिर क्लास उसको अपने आप एक बार लिख के देखो, उसकी जो भी टॉपिक है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ, मान लो क्लास प्लानिंग है तो आप लिख के देखो एक एक पॉइंट्स को, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आराम से तसल्ली से लिख के देखो। फिर क्लास आपने क्या करना है, उस टॉपिक को अपनी बुक से, जो भी बुक है, एनसीईआरटी है, पूनम गांधी है, सुभाष दे की बुक है, ठीक है, या और भी बहुत सारे ऑथर्स की बुक है, सभी रेस्पेक्टफुल है बुक है क्लास, सभी आप कोई भी पढ़ सकते हो। तो आप उस टॉपिक को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद एक बार क्लास अपने आप बिना देखे क्लास उसको फिर से दोबारा क्लास आपने लिखना है। उसके बाद उससे रिलेटेड कोई अगर केस स्टडी है बुक के पीछे तो आपको कवर कर लेना है। सिर्फ 2 क्वेश्चन में ऐसा करोगे, हार्डली 1 घंटा लगेगा, वीडियो में लगेगा 10-15 मिनट, मैक्सिमम 1.5 घंटा, डेली जस्ट 2 क्वेश्चन। इस बीच एक काम कतई मत करना, क्या कि हरी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, सर ये भी कर लूं, वो छूट रहा है, कुछ नहीं, शांति से बस आपको आज यही क्वेश्चन है, मुझे यही करना है, जस्ट एक हफ्ते, बाकी काम बाद में कर लेना। उसके बाद क्लास खुद पे फेथ रखना कि हाँ मैं कर लूंगा, सर ने जो बताया है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको मेरे फेथ है, आपने तभी क्लिक किया है, बिकॉज आप पैसा नहीं दे रहे बट आप समय तो दे रहे हो ना, उसकी वैल्यू बहुत है। तो ओवर थिंकिंग नहीं कि ये क्या होगा, दिमाग को 10 जगह मत दौड़ाओ, एक जगह देखो, आराम से क्लास उसको देखो, समझो और क्लास उसको करो। 2 क्वेश्चन आपने आज याद कर लिया, अब जब कल जाओगे सुबह दूसरा क्वेश्चन याद करने, सुबह रात दोपहर जब भी याद करने जाओगे तो एक बार पुराने क्वेश्चन को रिकॉल कर लेना, हार्डली क्लास 2 से 4 मिनट, 2 से 4 मिनट पुराने 2 क्वेश्चन को देख लेना। फिर जब तीसरे दिन पहुंचोगे तो पुराने 4 क्वेश्चन को देख लेना। जब आप चौथे दिन पहुंचोगे तो क्लास पुराने 6 क्वेश्चन को एक बार देख लेना, मे बी उसमें आधा घंटा देखने में लग जाए। इससे होगा क्या कि 15 के 15 क्वेश्चन दिमाग से भागेंगे नहीं, कि नए क्वेश्चन आ रहे हैं पुराने क्वेश्चन जा रहे हैं, पे इन पे आउट नहीं होगा, वो दिमाग में आ रहा है और दिमाग में स्टोर होता चला जा रहा है 15 क्वेश्चन। ये है क्लास आपका करना है। अगर आप इसे करोगे, आप मुझे बोलोगे सर हमने कर लिया, मेजर बच्चे कमेंट करेंगे, मैं उसका टेस्ट भी लूंगा आपसे, मैं चेक करूंगा कि आप पास हो सकते हो कि नहीं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये काम है। अब सर आते हैं क्लास 15 क्वेश्चंस पे, बता दो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको आते ही होंगे, तो एक करके क्लास सबसे पहला। अब एक चीज और है, मैंने, अगर मैं पूरे 12 चैप्टर से सिर्फ 15 ले रहा हूँ क्वेश्चन, तो कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं बट वो छूट जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं आ सकता, बट हाँ अभी हम इतना ही कर सकते हैं। अगर मैं तुमको 15 की जगह भी 50 क्वेश्चन लिखवा देता, तुम क्या इस वीडियो को देखते देखते छोड़ देते शुरू में ही? आप सोचते नहीं यार नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, डे 1 लो, इसे अच्छे से खत्म करो, ये लगभग 4-4 नंबर 8 नंबर देगा। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का प्रोसेस 7 स्टेप मैंने याद करवाए थे आपको, वो और प्लस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है केस स्टडी से, और उसके इंपॉर्टेंस लिखना है। ये 2 क्वेश्चन आप दूसरे दिन ले लो। तीसरे दिन ये दोनों टॉपिक लो, टेक्निक्स ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग लिखना है, इसको स्क्रीनशॉट मत लेना, लिखोगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा। स्टाफिंग और सिलेक्शन का प्रोसेस, अब आई नो कि ये 2 चीज है, मैंने एक साथ दे दिया है क्योंकि मुझे लगता था यार ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मेरा मन नहीं किया मैं एक चीज को रखूं, तो क्लास मैंने ये दोनों दे दिया आपको। तो एक दिन में मुझे लगता है 2 प्रोसेस और ये आराम से कर लोगे आप। ठीक है, किसी भी तरीके से करना है, 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव डे नंबर क्लास 4 में आप करोगे, और साथ में स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, इससे केस स्टडी आएगा, ये डे नंबर 4 में। डे 5 में ये 2 चीजें। अच्छा, किसी बच्चों को और ऐसा इंटरनल फीलिंग आ रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, सर इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमारे स्कूल वाले ने कहा था और मुझे स्कूल वाले भरोसा है, या किसी दूसरे टीचर ने कहा था मुझे भरोसा है, तो कर लो यार, क्या दिक्कत है? बिल्कुल करो, बिल्कुल बात मानो, बिल्कुल रिगार्ड करो। ये कोई क्लास पत्थर की लकीर नहीं कि 15 ही करना है, 16-17 कर लो, 18-20 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ोगे, भले एग्जामिनेशन में वो ना आए क्वेश्चन, बट तुम्हारे रियल लाइफ में तुम्हें हेल्प करेगा, काम आएगा वो चीज। ठीक है,
फिर ये दो चीजें, इंपोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और फैक्टर अफेक्टिंग, इससे 100% सवाल आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजन। अब मैंने इसे तीनों दे दिया इसके अंदर, क्यों? क्योंकि एक सेट में कुछ आता है, दूसरे सेट में कुछ आता है, तो कहीं फंस ना जाओ आप, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा ही लिख दिया। थोड़ा बड़ा रहेगा ये। डे नंबर 5 इज क्वाइट डिफिकल्ट। डे नंबर 6 सेबी के ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तीनों फंक्शन, ट्रेडिंग प्रोसीजर, सिर्फ 6 पॉइंट, मैं ज्यादा पॉइंट दे ही नहीं रहा, सिर्फ 6 पॉइंट आप ट्रेडिंग प्रोसीजर कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो प्राइस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग फिलोसफी, ये बहुत आसान आसान टॉपिक है। और कंज्यूमर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है डे नंबर 7। तो डे नंबर 7 थोड़ा हेक्टिक रहेगा, थोड़ा क्लास 3 टॉपिक करने हैं आपको। तो यार ये 15 टॉपिक आप ही लोग कहते सर मुझे मैं सोचता हूँ जो कमजोर बच्चा है ना उसको कम टारगेट दो ना, वो देख के कहता है हाँ यार मैं कर लूंगा। तो आपके मन में आ रहा हो सर 15 ही क्वेश्चन में कर लूंगा। जब आप इतना भरोसा मेरे पे कर रहे हो क्लास, तो यकीन मानो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अगर इन 15 में से कुछ क्वेश्चन नहीं भी दिखते एग्जामिनेशन में, तो तुम्हारी लाइफ में काम आएंगे। और साथ में मैं तो 62 नंबर्स का दे रखा है मैंने, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 4 से 6 का आता है। 62 नंबर का कंटेंट दिया, फिर मैं कह रहा हूँ 27 नंबर तुम्हें चाहिए बस इसमें से। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार इस साल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है चीजें, बट हम कोशिश करेंगे जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे को देख रहे हैं, कम से कम वो एक भी बच्चा क्लास किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट ना आए। क्योंकि क्लास इस हिसाब से मेहनत मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप अभी तक जान नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो थोड़ा समझो यार। अकाउंट सीखो, BST डेली बेसिस वीडियोस आ रही है, डेली काम कर रहा हूँ आपके पीछे। मेन मोटो एक ही है क्लास, कि आप लोग ग्रो करो, क्योंकि आप ग्रो करोगे इनडायरेक्टली मैं ग्रो करूँगा। सिंपल सी बात है, सीधा कट, इसमें कोई भी क्लास छुपी हुई चीज़ नहीं है, क्लियर कट बात बोल रहा हूँ। और मैं बिफोर एग्जाम तुम्हारा पूरा का पूरा A to Z सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, ये दावा है, भरोसा है, और ये क्लास जुबान है मेरी। तो अगर आप पहले से पास होने की सेफ्टी रख लोगे ना, तो लास्ट में जो एंजाइटी और टेंशन से डर लग रहा है वाला जो लाइन है ना, वो नहीं बोलोगे आप। ठीक है, तो दिल से मैंने आपको क्लास क्वेश्चन बताया, दिल से 7 दिन क्लास कंसिस्टेंटली। आप खुद से बोलो यार मैंने 12 महीने में सिर्फ 7 दिन ही तो निकालने हैं, कुछ भी नहीं होता 7 दिन। जस्ट क्लास पढ़ना है ताकि 50 नंबर तक स्कोर कर सकूं, अपने बोर्ड्स के लिए सेफ्टी रख सकूं। जस्ट फॉर 7 डेज, सिर्फ 7 दिन, फिर बाकी चीज़ें बाद में कर लेना। 7 दिन में अपने BST सेव कर लो यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। कोई बहाना मत बनाना, कोई अनकंडीशनल कमेंट में मुझे बताओ यस सर, कमेंट में लिखो यस सर 7 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, लिखो। वो तुम खुद को लिख रहे हो, उससे मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला तुम्हारे कमेंट से, बट वो 7 दिन तुम खुद को प्रॉमिस कर रहे हो। तुम्हें याद रहेगा मैंने लिखा था 7 दिन मेहनत, 7 दिन बाद आना इसी वीडियो पे, बोलना सर ये 15 टॉपिक कर लिया, हमें और क्वेश्चन दो, हमें 40 50 60 नहीं चाहिए, हमें 80 में से 80 चाहिए। कोशिश करेंगे यार, आई नो सबके नहीं आएंगे, बट कोशिश तो करेंगे ना क्लास। हम 60 आए, 50 आए, 40 आए, पास हो, बट फेल एक को भी नहीं होने दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को अपने एक एक दोस्तों तक पहुंचाओगे। कमेंट जरूर करेगा एक बच्चा जो दिल से मुझे मानता है, जो दिल से चाहता है कि यार सर इतना कर रहे हैं तो यार एक कमेंट बनता है। तो यार प्लीज़ कमेंट करो, बाकी मैं रीड करूंगा वो कमेंट, वही मुझे फील अच्छा कराता है और वही क्लास मुझे मोटिवेट करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास ऐसे ही। अगर आपको इको का चाहिए तो क्लास कमेंट में भर दो इको के लिए, और क्लास मुझे मजबूर कर दो कि मैं कल ही इको के लिए क्लास आपके लिए वीडियो बना दूं सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके। ठीक है, लेकिन हाँ 7 दिन अनकंडीशनल मेहनत करनी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। शेयर करो अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को। ठीक है, चलो बाय।